18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सत्ता पक्ष लगातार तेजस्वी यादव के नदारद रहने को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर शेयर की गई। लिखा है, लापता की तलाश, नाम तेजस्वी यादव, पहचान नवी फेल। तो देखिए, आपको याद होगा, ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये काफी ज्यादा चर्चा में है और बीजेपी की तरफ से दरअसल ये पोस्ट जारी की गई है जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई है और लापता का दरअसल एक जिस तरीके से नोटिस बनाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव का इसमें चेहरा है और यहाँ पर लिखा गया है, नाम तेजस्वी यादव, पहचान नवी फेल। और आखिरी बार कब देखा गया था, तो ये भी लिखा गया है कि मीडिया से मुंह छिपा करके भागते हुए। दरअसल ये तंज कसा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इस बार आरजेडी ने और कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार नदारद हैं। इसी को लेकर के हमलावर है बीजेपी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अब देखिए, लापता की तलाश, तेजस्वी यादव की फोटो लगाकर एक पोस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया है, यानी कि एक तरीके से तेजस्वी यादव के राजनीति में इस वक्त एक्टिव ना होने को लेकर के ये प्रहार है बीजेपी का। शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए, बिहार विधानसभा के सत्र के समय से ही जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं और यही कारण है कि आज बिहार बीजेपी ने अपने फेसबुक पेज पर, सोशल साइट पर एक तस्वीर लगा दी है और लिखा है कि लापता, तेजस्वी यादव लापता है, नौवीं फेल है, आखिरी बार कब देखा, और ये भी लिखा कि मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए। तो एक कहीं न कहीं तंज कसा जा रहा है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की प्रचंड जीत हुई और उस जीत के बाद विधानसभा का सत्र हुआ और बीच सत्र से तेजस्वी यादव बिहार से बाहर चले गए और इसको लेकर के बीजेपी ने अब निशाना साधा है। और जाहिर सी बात है कि यह पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसा देखा गया था कि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा हो और तेजस्वी यादव उस सत्र में मौजूद नहीं हो और लंबे समय तक तेजस्वी यादव बाहर है। उनकी कोई जानकारी या फिर कह लिया जाए कि कोई बयान भी उनका सामने नहीं आया हाल पिछले कुछ दिनों में। तो ऐसे परिस्थिति में बीजेपी ने तंज कसा है तेजस्वी यादव। ठीक है शैलेंद्र, लौटूंगी आपके पास। मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, देखिए, अब एक पोस्ट काफी वायरल हुई है बीजेपी की तरफ से, इसको हमला भी कह सकते हैं। लापता का पोस्टर है तेजस्वी यादव को लेकर और एक तरीके से ये कहना चाह रही है बीजेपी कि जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं तेजस्वी यादव। देखिए, अभी तो बीजेपी को सरकार में आए 1 महीने हुए हैं और जनादेश कैसे मिला, क्या मिला, ये तो सबको पता है। मैनेज मैंडेट कैसे मिला, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार तो इनकी बन गई, प्रचंड जनादेश मिला, तो बिहार की जनता की भलाई की बात करे तो वो ज्यादा बीजेपी के सेहत के लिए भी ठीक होगा और बिहार के लिए भी ठीक होगा। तेजस्वी जी की चिंता करने के लिए सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लोगों ने वोट आरजेडी को दिया, उतनी जनता है, जनता का स्नेह है। अपना जो वादा किया, जो 10,000 रुपया राशि महिलाओं को चुनाव के समय। अच्छा मृत्युंजय जी, क्या अभी तेजस्वी यादव ब्रेक ले रहे हैं राजनीति से? चुनाव के बाद से ही वो काफी ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे हैं वो। किसी के भी निजी जिंदगी पर, किसी के भी निजी जीवन पर सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब तो सदन में दे नहीं पाते। तेजस्वी यादव जी ने जो एजेंडा सेट किया था चुनाव में, उसी एजेंडा लेकिन इस बार सदन में सवाल उठाने के लिए इस बार तेजस्वी यादव खुद नहीं थे वहां पर। तो तेजस्वी यादव 2 दिन थे, इसके बाद उनका पहले से ही प्रोग्राम निश्चित था, तो वो नहीं है। फिर आएंगे कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नेता हो, तो वो
जाते हैं अपने निजी कामों से, कार्यक्रमों से। इसमें तेजस्वी जी की चिंता के लिए बीजेपी क्यों बेचैन है, तो बता रहा है। अच्छा, बीजेपी क्यों बेचैन है तेजस्वी की चिंता के लिए, जरा पूछ लेते हैं। सुमित शशांक जी भी जुड़ गए, मृत्युंजय जी जरा जवाब ले लेते हैं ना। सुमित जी बताइए, कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों बेचैन हो रही है तेजस्वी के लिए? हम बेचैन इसलिए हैं क्योंकि हमारा मानना है कि बिहार में स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का जन्म होना चाहिए, जिसको लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया। बिहार में कम से कम हमारा मानना है कि विपक्ष भी अगर समझदार होगा, तेजस्वी यादव को तो हम नॉन सीरियस नॉन पॉलिटिकल नेता मानते हैं, और जब से राहुल गांधी की संगत उनकी हुई है तो संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, तो संगत से ही उनके गुण चले गए हैं। और पहले तो लालू प्रसाद यादव जी की जो विरासत संभालने के लिए उनको मिली थी, उसमें संगत उनके पास तो गुण तो था नहीं। तो मुझे लगता है कि बिहार के लिए हम चिंतित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि समाज की अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करना है, ठीक है सुमित जी, लेकिन इनका कहना है कि निजी जिंदगी पर भी आप लोग हमला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका निजी कॉल है और ये प्लान उनका पहले भी था, ऐसा बता रहे हैं। तेजस्वी यादव पहली बार लापता नहीं है। तेजस्वी यादव हर साल की भांति इस साल भी लापता है, ये समझना है। जब सदन चलता है तब वो लंदन के मॉल में शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं, सदन में महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखते हुए नजर नहीं आते। उनका मानना है, राजतंत्रात्मक पार्टियों को चलाने वाले लोगों का सदैव मानना रहा है कि जब वो बोलेंगे उसी समय लोग जो है वो सुनना प्रारंभ करेंगे। मृत्युंजय जी क्या कहेंगे आप? उसी दौरान जो है वो सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन ये जनता की सरकार है, हो गया जनता। ठीक है, सुन लेते हैं एक बार मृत्युंजय जी को भी। अरे तेजस्वी जी के फोबिया से हमारे विरोधी ग्रसित हैं, ये दिख रहा है। इनको अच्छी तरह से पता है कि आज ये सरकार भले ही बनाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन जनता के दिलों पर राज तेजस्वी जी ही करते हैं। जनता के सवालों पर तेजस्वी जी ही सड़क से लेकर सदन तक। तो सीटों में क्यों नहीं दिखा मृत्युंजय जी? कहाँ नहीं दिखा, कहाँ नहीं दिखा? आपको पता है सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत किसके हर साल की भांति इस साल सीट तो इन्होंने लोकतंत्र को हरा दिया और मशीनरी से सीट लेकर चले आए हैं। फिर भी हम कह रहे हैं कि जनादेश तो मिल गई ना प्रचंड। अब बिहार की भलाई के लिए कुछ काम करे ना। बिहार क्यों निचले पदान पर है, क्यों पलायन है, क्यों गरीबी है, क्यों बेरोजगारी है? हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अभी तेजस्वी जी सवाल खड़े करेंगे तो कहेंगे अभी तो हमने सरकार बना है, ये सरकार का हनीमून पीरियड है। चलिए ठीक है मृत्युंजय जी और सुमित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो इन दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है तेजस्वी यादव के लगातार नदारद से, लेकिन वहीं आरजेडी का ये कहना है कि उनका ये पहले से ही प्लान था और इसी वजह से वो फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए नहीं दिख रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, सीएम नीतीश कुमार का गयाजी दौरा है और बिपाड के यहां पर वर्कशॉप का उद्घाटन करने वाले हैं नीतीश कुमार। विकास कार्य पर मंथन होगा, वहीं महाबोधि मंदिर में पूजा करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। 3 बजे तक ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गयाजी दौरा को लेकर यह खबर मिल रही है कि वहां पर बिपाड के वर्कशॉप का उद्घाटन करने वाले हैं। विकास कार्य पर भी मंथन होगा। सीएम के आगमन को लेकर यहां पर देखिए तैयारियां की जा चुकी हैं। 3 बजे तक ट्रैफिक में बदलाव की भी खबरें मिल रही हैं और वहां पर व्यवस्था पूरी तरीके से की जा चुकी है। महाबोधि मंदिर में पूजा करने भी जा सकते हैं नीतीश कुमार, इससे जुड़ी भी खबर मिल रही है। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण को केवल भूमिहार लिखे जाने पर सवर्ण आयोग के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूछा गया था कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं। इसी सवाल के बाद आयोग के कुछ सदस्यों ने नाराजगी दिखाई है। हालांकि देखिए, सवर्ण आयोग के चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह ने ऐसे किसी विवाद और नाराजगी की खबर को खारिज किया है। को देखिए, जो साक्ष्य है, दस्तावेज है, उसी के अनुकूल कुछ कार्य में हम निर्णय होगा। और कहीं से कोई विवाद, जातीय आधार पर विवाद न है, न होने वाला है। तो हर समाज में इस तरह की परिस्थितियां रहती है, बोले जाते हैं कुछ, सच्चाई कुछ है। हर समय मैं पूछ रहा था भूपेंद्र बाबू से, क्या था वो राजपूत और क्षत्रिय में क्या आपका अंतर है बताइए। कायस्थ और
लालू जी में क्या अंतर है बताइए। तो होता है, इसलिए जो रिकॉर्ड है, जो 1931 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड साक्ष्य है, उसी आधार पर लोग विचार कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं सर कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए दस्तावेज में? ये तो बात, जो दस्तावेज कहता है उसी पर हम लोग विचार करने वाले हैं। इसे दस्तावेज में क्या है सर, जरा बता रहे हमारे दर्शक। दस्तावेज तो जो जनसंख्या का निर्धारण हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हर बात, और उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो कहीं से कोई विवाद की बात नहीं है? ना, कोई भी ये पता नहीं, हमको समझ में नहीं। महाचंद्र सिंह कभी भी कोई विवादित व्यक्ति नहीं रहा, पूरे लाइफ में विवाद कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं कहां से ये सब बात सुन रहे हैं, क्यों विवाद होगा? ये सारे रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड पर मैं कह रहा हूं ना कि नहीं कहते हैं, हर जाति में इस तरह की परेशानी है। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण को लेकर के अब विवाद छिड़ गया है, और ये विवाद इसलिए है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए, सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण को केवल भूमिहार लिखे जाने पर सवर्ण आयोग के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह पूछा गया था कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं। इसी सवाल के बाद में आयोग के कुछ सदस्यों ने नाराजगी दिखाई है। हालांकि देखिए, सवर्ण आयोग के चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह ने ऐसे किसी विवाद और नाराजगी खबर को खारिज किया है, लेकिन अंदर खाने से जानकारी यही मिल रही है कि भूमिहार ब्राह्मण को सिर्फ भूमिहार लिखने पर यहां पर आपत्ति हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण को केवल भूमिहार लिखे जाने पर अब कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की है, पूरा मामला क्या है? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक पत्र के माध्यम से आयोग के सचिव ने जानकारी लेने की कोशिश की है कि जातीय सर्वेक्षण जाति सूची में भूमिहार के स्थान पर भूमिहार ब्राह्मण अंकित किए जाने के विषय में स्पष्ट मंतव्य सहित समुचित प्रतिवेदन साक्षर प्रसाद विभाग को उपलब्ध कराया। इसी के बाद ये विवाद बढ़ा है, और 2 महीना हो जाने के बाद भी आयोग की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है, जिसे लेकर काफी नाराजगी बताई जा रही है कुछ सदस्यों की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने हवाला दिया है कि भारत सरकार ने अंतिम आधिकारिक जाति जनगणना 1931 में कराई थी। उस जनगणना में भूमिहार नाम से किसी स्वतंत्र जाति का उल्लेख नहीं है, अपितु 1931 की जनगणना रिपोर्ट के हिसाब से ब्राह्मण शब्द का उसमें भूमिहार ब्राह्मण शब्द का उल्लेख है। और उसके बारे में भी बताया जा रही है कि जिसकी जनसंख्या तब 8,96,602 के आसपास था। जाहिर तौर पे इन लोगों का ये भी कहना है कि जाति के सभी लोगों के राजस्व अभिलेख खतियानों में भी जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण ही अंकित रहा है, और उसके लिए उन्होंने कुछ कागजात भी जमा करने की बात कही जा रही है। एक अनिल कुमार है बेनीपुर के, उन्होंने ये पूरा मामला उठाया है। तो ये इस बात को लेकर विवाद है, लेकिन जो सवर्ण आयोग के चेयरमैन है उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई नाराजगी की बात नहीं, इस पूरे मामले को मैं देख रहा हूँ और क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में बैठक कर सरकार को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर, और इस वक्त आपको बताते चलें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले हैं कल संजय सरावगी। तो आपको बताते चलें कल 12 बजे पदभार ग्रहण करेंगे संजय सरावगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी तैयारी है। तो आपको ये बताते चलें, अब यहां पर बिहार को अब नया बीजेपी अध्यक्ष मिल गया है, और खबर ये मिल रही है कि कल पदभार संभालने वाले हैं। बताते चले आपको, बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल चुका है। केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी की कमान संजय सरावगी को सौंपी है। संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से संजय सरावगी को दी जा रही है। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह अपने विभाग का हाल जानने के लिए शिकायत निवारण हॉल पहुंचे और विभाग के काम का जायजा लिया। मंत्री ने खुद विभागीय शिकायत हॉल में पहुंचकर शिकायतों के निवारण की पूरी जानकारी पहले कंप्यूटर से ली और फिर लोगों से फोन पर खुद बातचीत करके जानकारी ली, और गड़बड़ी लगने पर तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए और मामले का तुरंत ही समाधान करने की भी बात कही। राजेश ठाकुर कहाँ? राजेश ठाकुर शिवहर में कहाँ से बोल रहे हैं? वार्ड नंबर 6।
पूर्णिया पुनहरिया प्रखंड होगा पंचायत पूर्णिया ब्लॉक में वार्ड नंबर 6 से राजेश ठाकुर का क्या दिक्कत है आपका? पंचायत राजपुर बहरिया पंचायत अभिराजपुर बहरिया। देखिए, विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर ब्रीफिंग सेशन रखा गया है, यानी कि वीवी जी राम जी बिल को लेकर ब्रीफिंग सेशन, जिसमें तमाम सांसदों को बिल के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाएगी। आपको बताते चलें, कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया है और जानकारी ये मिल रही है कि इस बिल के बारे में दरअसल क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या बदलाव हुए हैं इस बिल में, इन सभी के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। तो आपको बताते चलें, आज लोकसभा में मनरेगा की जगह पर लाए गए वीवी जी राम जी बिल पर चर्चा होगी और ये बताया जाएगा, विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाएगी कि क्या कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं और क्यों चेंजेस किए गए हैं। तो कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया था और आज ब्रीफिंग सेशन रखा गया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने वीवी जी राम जी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के अंदर भी लोग इससे परेशान हैं, एनडीए के लोग भी इससे परेशान हैं और पूरे के पूरे इसके जो अधिकार आधारित दृष्टिकोण थे उसे खारिज कर दिया है। बेतुके से तुक बैठाने का प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि किसी के नाम में राम होना किसी बात का लाइसेंस नहीं होता है। सरकार को इस तरह की सलाह आखिर दे कौन रहा है? दैनिक ने बताया है कि बीजेपी के अंदर भी लोग परेशान हैं, एनडीए के लोग परेशान हैं। आपने इसका पूरा चरित्र बदल दिया। ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था, कमांड ड्रिवन कर दिया। ये 90-10 का रेशियो था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, 60-40 कर दिया। पूरी की पूरी जो इसकी अधिकार बेस्ड, राइट बेस्ड अप्रोच था, उसको खारिज कर दिया आपने। और किस नाम से? जी राम जी। मतलब बेतुकी से तुक बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी पटना में देखिए, लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहम्मद रुस्तम ने सोनू बनकर हिंदू युवती के साथ लव जिहाद की साजिश रची। मोहम्मद रुस्तम ने अपना नाम बदलकर हिंदू युवती के साथ लव जिहाद की साजिश रची। शादीशुदा युवक रुस्तम ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाई, फिर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। रुस्तम ने युवती को शादी का झांसा दिया और यौन शोषण किया और उसकी निजी वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। अब देखिए, रुस्तम की लव जिहाद की साजिश का खुलासा होने के बाद युवती ने जक्कनपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के रहने वाले रुस्तम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जिनका नाम मोहम्मद रुस्तम है, ये साहिबगंज मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ये अपना पहचान छुपा करके, मोहम्मद रुस्तम पूर्व से ही शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, बट ये अपना शादी का और अपना अन्य पहचान छुपा करके एक स्टूडेंट सोनू नाम से जो है इनसे सोशल मीडिया पे इनसे जान पहचान बढ़ाई और शादी का झांसा दे करके इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर इनका फोटो और वीडियो वायरल करने को इनको धमकी दे करके इनको कलकत्ता अपने पास बुलाने लगे। तब पहचान छुपाने का और शारीरिक संबंध बनाने का दर्ज किया गया है। मोहम्मद रुस्तम को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कोर्ट फॉरवर्ड किया गया। लड़की किस धर्म की थी? दोनों का रिलीजन जो है वो डिफरेंट है और जो भी इसमें उचित सेक्शन है वो लगा दिया गया है। और खबर मोतिहारी से, जहां अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इसी कड़ी में देखिए, हरसिद्धि, कोटवा और रक्सौल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। हरसिद्धि में अतिक्रमित जमीन है उसको खाली करवाया गया। कोटवा के बेलथा माधो गांव में कोर्ट के निर्देश पर मकान तोड़े गए। दलबल के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस की टीम की वहां पर मौजूदगी रही। तो देखिए, बिहार में आपको बताते चलें कि ये देखिए 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से गोपालगंज, सीतामढ़ी, रोहतास में अतिक्रमण को हटाने का काम यहां पर किया गया है। हालांकि देखिए, लोगों में इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश भी है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिनका मकान या जो भी ढांचा है वो ढाया जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, वो लोग परेशान भी हैं और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन ये अभियान जारी है और इसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और अब बात करते हैं जमुई की। जमुई के झाझा थाना इलाके में पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। एक पुलिस वाले ने मानवता का परिचय देते हुए मारपीट में घायल शख्स को कंधे पर उठाकर
अस्पताल पहुंचाया। मारपीट की घटना की सूचना के बाद देखिए पुलिस दरअसल मौके पर पहुंचती है और घायल को कंधे पर उठाकर लगभग आधा किलोमीटर चलते हुए उसे गाड़ी पर उठाकर अस्पताल ले गए। और इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से मिल रही है, जहां पर गीदड़ के हमले से कई लोगों के घायल होने की खबर है। इलाज के लिए सदर अस्पताल सभी को भेजा गया है। दरअसल पशु को चारा डालने के लिए गई महिला पर हमला, महिला को छुड़ाने के लिए गए लोगों को काटा। बताते चलें आपको, दरअसल पशु को चारा डालने के लिए जो महिला गई थी उस पर ही हमला कर दिया और गीदड़ ने उसके बाद उस महिला को छुड़ाने के लिए, महिला को बचाने के लिए जब लोग उस तरफ गए तो बाकी लोगों पर भी गीदड़ ने हमला कर दिया। वन विभाग से अब सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है। नावकोठी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। नावाकोठी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर एक महिला के ऊपर गीदड़ ने हमला कर दिया और जब महिला को लोग बचाने के लिए गए तो उन बाकी लोगों पर भी गीदड़ ने हमला कर दिया। अब ऐसे में देखिए सभी जो घायल हैं उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है और अभी फिलहाल इलाज सभी लोगों का चल रहा है। लेकिन आपको बताते चलें कि अब वन विभाग से सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल की तस्वीर है जहां जिन लोगों पर गीदड़ ने हमला किया उसकी तस्वीर सामने है। ये देखिए कुछ के हाथ में चोट है, कुछ के पैर में है, यानी कि जहां पर भी गीदड़ ने हमला किया है वहां पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं। बैंडेज पट्टी करवाए हुए लोग आपको दिख रहे हैं। पशु को चारा डालने गई महिला पर हमला हुआ, उसके बाद लोगों पर भी गीदड़ ने हमला कर दिया।